हेलो स्टूडेंट्स। आज हम सीखेंगे यदि हमारे टीचर ने टीचमेंट ऐप पर लिंक दी है तो उस लिंक को किस तरह से ज्वाइन करना है। मान लीजिए मेरे मोबाइल के अंदर वो टीचमेंट ऐप नहीं है। सबसे पहले हमारे टीचर ने मान लीजिए हमें लिंक भेजा व्हाट्सएप के थ्रू या ईमेल के थ्रू, जीमेल के थ्रू। तो उसके बाद हम किस तरह से इस लिंक के आधार पर टीचमेंट ऐप में कनेक्ट होंगे। तो सबसे पहले देखिए, सबसे लास्ट में आपको दिख रहा है ये मेल मेरे टीचर ने भेजा है और ये नीचे जो लिंक दे रखा है मेरे को, जिसमें ये लिखा हुआ है एनरोल टू टीचमेंट यूजिंग। तो जैसे ही मैंने इस नीचे वाले लिंक पर क्लिक किया, उसके बाद इस तरह का इंटरफेस मेरे मोबाइल में खुलेगा। मैं जो प्ले स्टोर है उस जगह पहुंचूंगा। प्ले स्टोर पे पहुंचने के बाद जो ये इंस्टॉल शब्द लिखा हुआ है, ये वाला ग्रीन कलर का, इंस्टॉल को जैसे ही हम क्लिक करेंगे, इंस्टॉल को हमने दबाया तो उसके बाद ये जो टीचमेंट ऐप है ये हमारा इंस्टॉल हो रहा है हमारे मोबाइल के अंदर। थोड़ा सा टाइम लेगा ये। अगर स्पीड अच्छी आ रही है आपकी नेट की तो लगभग 30 सेकेंड, यदि स्लो आ रही है तो 1 मिनट तक भी ले सकता है। अब इसमें आपका ऑप्शन आ रहे हैं दो, एक आ रहा है अनइंस्टॉल और एक ऑप्शन आ रहा है आपका ओपन। ये जो ओपन वाला ऑप्शन है ग्रीन कलर का, इसको हमें क्लिक करना है। जैसे ही हम ओपन वाले ऑप्शन को क्लिक करेंगे उसके बाद इस तरह का इंटरफेस हमारा खुल जाएगा। वो हमसे मांगेगा कि किस लैंग्वेज में हम जो है टीचमेंट ऐप को यूज़ करना चाहते हैं। इसमें टीचर की लैंग्वेज नहीं आएगी। आप ये सोचेंगे टीचर इंग्लिश में पढ़ाएगा या टीचर हिंदी में पढ़ाएगा। ये है कि हम जो है ऐप को किस लैंग्वेज में यूज़ करना चाहते हैं, कि ऐप में जो भी इंस्ट्रक्शंस लिखे जाएंगे वो हिंदी में लिखे होने चाहिए या इंग्लिश में लिखे होने चाहिए। तो हमने जैसे इंग्लिश चॉइस कर लिया। इसके बाद ये देखिए लास्ट में एक शब्द लिखा है कंटिन्यू। ये कंटिन्यू लिखा है, इस कंटिन्यू पे क्लिक करना है आपको। जैसे ही आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो इसके बाद ये आपका मोबाइल नंबर मांगेगा। इसमें मुझे अपना मोबाइल नंबर लिख देना है। मोबाइल नंबर लिखने के बाद जैसे ही हम आगे चलेंगे तो हमारा OTP आ जाएगा हमारे मोबाइल नंबर पर। हमें यहाँ पर अपना OTP आपको इन 6 डिजिट का एक OTP आएगा। इस OTP को हमें लिख देना है इसमें। इसके बाद हमें जो कंटिन्यू लिखा हुआ है इस कंटिन्यू पर क्लिक करना है। जैसे ही हम इस कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तुरंत की तुरंत हमसे पूछेगा आप इस ऐप में एज ए स्टूडेंट ऐड होना चाहते हैं या एज ए टीचर। क्योंकि आप स्टूडेंट हैं इसलिए आप ये सेकंड नंबर वाला ऑप्शन चुन लेंगे, स्टूडेंट वाला। जैसे ही आप स्टूडेंट पे क्लिक करेंगे उसके बाद वो आपसे मांगेगा नाम, कि आपका नाम क्या है। तो आप नेम लिख देंगे अपना। मान लीजिए मेरा नाम वेदांत लिख देता हूँ। तो वेदांत जैसे ही मैंने लिखा उसके बाद अगर मैं इसमें अपना फोटो ऐड करना चाहता हूँ तो इसमें मैं अपना फोटो डाल सकता हूँ। अलाउ कर देना है इसमें फोटो डालने से पहले। इससे हमारा कैमरा, अगर कैमरे के अंदर हमारा फोटो पहले से खिंचा हुआ है तो उसको कर सकते हैं, या हम जो है कैमरा करके और इसके बाद फोटो फिर से खींच सकते हैं। मान लीजिए ये मेरे बेटे की फोटो है जिसका नाम वेदांत है। मैंने खींच रखी थी फोटो पहले से, उसको मैंने ऐड कर दिया। अब इसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करना है मुझे। अच्छा, एक बात याद रखनी है आपको, इसमें ये वाला ऑप्शन भी ध्यान से रखना है आपको। ये वाला, ये नीचे लिखा हुआ आ रहा है फोटो के नीचे, देखिए गेट इम्पोर्टेंट अपडेट ऑन व्हाट्सएप। क्या आप व्हाट्सएप पर इम्पोर्टेंट अपडेट चाहते हो या नहीं, इसको आपको ऑन रखना है। अगर आप इसको ऑफ कर देंगे तो जो भी नोटिफिकेशन आपका टीचर जो भी चीज़ें डाउनलोड करेगा या सेंड करेगा आपके लिए, उसका नोटिफिकेशन आपके पास नहीं आएगा बाई व्हाट्सएप। अगर आपने इसको ऑन कर दिया तो व्हाट्स जो भी, यदि जैसे लाइव क्लास लेना चाह रहा है टीचर या कोई चेंज करना चाह रहा है क्लास में, तो आपके पास तुरंत के तुरंत नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए इसको आपको ऑन रखना है।
ऑन रखने का मतलब ये ब्लू कलर का ही होना चाहिए। अब आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आपने कंटिन्यू पे क्लिक किया, अब आप अपनी क्लास में ज्वाइन होने के लिए रेडी हो गए। ये देखिए, जैसे जो भी टीचर ने हमें क्लास भेजी थी, उस क्लास का नाम उसने रखा था क्लास 10th A+B+C। इस ये नाम रखा था क्लास का। ये क्लास है मेरी। अगर इसमें क्या लिखा हुआ आ रहा है आप देखिए, अप्रूवल पेंडिंग। मतलब क्या है, हमारे टीचर के पास जैसे ही हमने इसको अपलोड किया है, हमारे टीचर के पास इसकी रिक्वेस्ट जाएगी। अगर टीचर ने उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया, उसके बाद में क्लास को ज्वाइन कर सकता है। तो देखिए, इसको क्लिक करते हैं। क्लिक करना है इस जगह पर। देखिए मैं बता देता हूँ, इस जगह पर क्लिक करना है आपको। तो जैसे ही आपने इस जगह पर क्लिक किया, स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्लासरूम आईडी क्या है और आपको अप्रूवल पेंडिंग का मैसेज कब दिखता है। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि टीचमेंट कोई टीचर उपलब्ध नहीं कराता है। इस ऐप से तो मेरा ऑडियो है और वीडियो है वो टीचर के पास पहुंचे। तो मैंने 2 बार अलाउ कर दिया है इसको। अब इसके बाद इस तरह से क्लास स्टार्ट हो जाएगी। अब हम क्या यहाँ हम देख सकते हैं कि राइट साइड में इस जगह पर एक मिनट में बताता हूँ, ये राइट साइड में हमारा नाम भी आने लग जाएगा। हो सकता है हमारा नाम जो है, क्योंकि हमसे पहले बहुत सारे बच्चे जुड़ चुके होंगे, तो नीचे आ रहा हो। तो थोड़ा सा इसको ऊपर नीचे करके हम स्क्रॉल कर, अगर हम इसको करें तो आराम से अपने को देख सकते हैं। अब इसमें ये ध्यान रखना है हमें, ये जो पिन करना है हमें, पिन हमेशा टीचर को करें। इससे क्या होगा, टीचर जो भी चीजें बताएगा, हमारी स्क्रीन पर टीचर टीचर वाला जो मोबाइल होगा या टैब होगा या लैपटॉप से पढ़ा रहा होगा, वही स्क्रीन आती रहेगी। अगर हमने किसी बच्चे को पिन कर दिया तो फिर उसके बाद वो बच्चा ही यहाँ पर हमें दिखता रहेगा। ठीक है, तो इसलिए हमेशा ध्यान रखो
कि हमें जो ये पिन करना है, पिन के लिए ये राइट साइड में आप देखो ये वाला, ये इसको दबाना है आपको, तो ये अनपिन हो गया। और जैसे ही इस इधर दबाया हमने, ये देखिए, ये मतलब टीचर वाले ये राइट साइड में कोने पर सबसे ऊपर जो भी टीचर क्लास ले रहा है उसका आइकन आएगा, हमें उसे क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो वो पिन हो जाएगा। पिन होने का मतलब क्या होता है कि इसके बाद कोई बच्चा अगर बीच में बोलता भी है क्लास में, जैसे कभी किसी बच्चे को कोई क्वेश्चन पूछना ही है, तो उस बच्चे का फोटो ना आके वो फोटो जो भी मैटर या जो भी पीडीएफ या इमेज टीचर शेयर कर रहा है वही हमको। तो देखिए, अब इसके बाद हम एक चीज और सीख सकते हैं। इसमें एक ऑप्शन हमें दे रखा है, बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, चैट का। ये देखिए नीचे की साइड आ रहा है मेरा, ये आप ये देखिए लेफ्ट साइड में नीचे की साइड में चैट लिखा हुआ आ रहा है। तो इससे क्या है, जैसे ही हमने इसको क्लिक किया तो यहाँ पर नीचे देखिए एंटर मैसेज आ रहा है। एंटर मैसेज पे क्लिक किया हमने टीचर से, को यदि कोई क्वेश्चन पूछना है, जब हम टीचर लाइव क्लास ले रहे हैं तो यहाँ पर हम उस क्वेश्चन को लिख कर भी पूछ सकते हैं। हाउ मेनी क्लास इन अ वीक, एक वीक में कितनी क्लास होंगी, मान लीजिए मैं ये पूछना चाहता हूँ टीचर से। तो ये इधर की साइड देखो, राइट साइड में, ये इस जगह पर हमारा ये सेंड का ऑप्शन आ रहा है सबसे लास्ट में, राइट साइड में नीचे को। तो जैसे ही मैंने इसको सेंड वाले ऑप्शन को क्लिक किया तो इससे मेरा क्वेश्चन टीचर के पास पहुंचा। अब वो टीचर जो है जब लाइव क्लास में होगा उस समय वो क्वेश्चन पहुंच जाएगा उसके पास। वो चाहे तो अभी आंसर आपको ऑडियो के थ्रू दे सकता है, या वो चाहे तो वो भी आपको चैट के थ्रू आंसर दे सकता है। ये चैट हम इंडिविजुअली नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कर सकते कि ये चैट केवल टीचर को ही दिखे। ये चैट हमारे जो ऑनलाइन क्लास है उसमें जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं उन सबको हम उन सबके पास ये चैट पहुंच। देखिए, अब इसके बाद हम बैक आते हैं। अब क्लास में हम फिर दोबारा से जुड़ गए हैं। अब इसमें हम थोड़ी सी प्रॉपर्टीज और देख लेते हैं। जैसे आप ये नीचे की साइड देखिए, तीन चीजें आ रही हैं। एक आ रहा है आपका माइक, देखिए ये एक आ रहा है आपका माइक, और एक वीडियो, और एक है ऑडियो ऑन। तो अगर हम केवल ऑडियो सुनना चाहते हैं तो ये ऑडियो ओनली पे क्लिक कर सकते हैं। और अगर हम बोलना भी चाहते हैं, टीचर से कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, तो उस समय हम इस लेफ्ट साइड में जो फर्स्ट बटन है MIC जिस पे लिखा हुआ है, इस वाली बटन को जैसे ही हम क्लिक करेंगे, यदि ये ग्रीन कलर की हो जाती है, इसका मतलब जो हम बोल रहे हैं वो टीचर के पास साउंड जा रही है। अगर हम अपना वीडियो भी दिखाना चाहते हैं तो हमने ये सेकंड नंबर की बटन को दबाना है जिसमें वीडियो लिखा हुआ है। अब इस समय मेरा जो वीडियो होगा वो भी टीचर के पास जा रहा है। ठीक है। थर्ड नंबर पे ऑडियो, अगर केवल मैं टीचर की बात ही सुनना चाहता हूँ तब के लिए तीसरा वाला बटन दबाना है। हमें केवल दो का यूज करना है। और विशेष रूप से एज ए स्टूडेंट हमें माइक वाला बटन बहुत ज्यादा यूज करना है, क्योंकि जब क्लास हो रही है उस समय जब टीचर बोल रहा है और हमें कोई क्वेश्चन नहीं पूछना है तो हमें इस माइक को ऑफ रखना है। तो ऑफ रखने का मतलब, यदि ग्रीन कलर का हमारा सिंबल आ रहा है और उसको हम एक बार क्लिक करेंगे तो ये रेड कलर का सिंबल आ जाएगा। अगर हमें कोई क्वेश्चन पूछना है टीचर से तो इस जगह क्लिक करेंगे, ये ग्रीन कलर का सिंबल आ जाएगा। हम इसके बाद किसी भी क्वेश्चन को हम टीचर से पूछ सकते हैं। इसलिए इसे मैक्सिमम टाइम पीरियड में ऑफ रखना है। ऑफ रखने से फायदा ये होता है, जो डिस्टरबेंस होता है क्लास के अंदर, मतलब तरह तरह की साउंड्स आ जाती हैं, या मान लीजिए मेरे घर में भी मैं क्लास ले रहा हूँ और घर में किसी सदस्य ने कुछ बोला, तो वो साउंड हमारे टीचर की क्लास को डिस्टर्ब ना करे, हमारी क्लास को डिस्टर्ब ना करे, क्योंकि वो साउंड सभी बच्चे सुनेंगे तो इससे क्लास डिस्टर्ब होती है। तो इसलिए हमें इसे ऑफ रखना है। लेकिन यदि हमें किसी भी क्वेश्चन को पूछना है तो उस समय हम इसको ऑन करने के बाद, क्योंकि ये सिंबल ग्रीन आ गया, अब हम अपना क्वेश्चन टीचर से पूछ सकते हैं। लास्ट में जब क्लास खत्म हो जाती है तो हमें यूज करना है ऑप्शन ये एडजस्ट। ये आप देखिए राइट साइड में
एक ऑप्शन आ रहा है हमारा एग्जिस्ट। तो देखिए ये ऑप्शन एग्जिस्ट का आ रहा है राइट साइड में, देखिए कोने पे। अ, जैसे ही हम इसको यूज करेंगे एग्जिस्ट को, तो तुरंत ही तुरंत हमारी क्लास से हम जो है क्लास से डिस्कनेक्ट हो जाए। क्लास खत्म होने के बाद ये एग्जिस्ट करना नेसेसरी कंडीशन है। अगर हम एग्जिस्ट नहीं करेंगे तो वो क्लास, अगर टीचर ने बंद नहीं की है, टीचर के पास दो ऑप्शन आते हैं एंड क्लास के। तो एक तो खुद एग्जिस्ट हो सकता है, एक पूरी क्लास एग्जिस्ट हो सकती है। अगर टीचर ने पूरी क्लास को एग्जिस्ट नहीं किया है तो हमारा मोबाइल का डाटा इसमें कंज्यूम होता रहता है। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखो, जब भी क्लास खत्म हो जाए तो उसके बाद इस रेड कलर का जो एग्जिस्ट लिखा है EXIT, इसको हमें क्लिक करना है। इस तरह से एज ए स्टूडेंट हम इस क्लास को अटेंड कर सकते हैं। अगर हम कभी किसी चीज को टीचर के साथ शेयर करना चाहते हैं, मान लीजिए, तो हम क्या कर सकते हैं। जैसे टीचर ने हमसे पूछा कि बताओ आपने काम कर लिया, कोई भी क्वेश्चन टीचर ने हमें दिया क्लास के अंदर, और हम उस टीचर हमसे पूछना चाहता है कि आपने उसको सॉल्व किया है, कॉपी की इमेज भेजना है आपको। तो आप जो है इधर ये लेफ्ट साइड में सबसे कोने में ये जो कैमरा आ रहा है, इस कैमरे वाले को जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपका क्या ऑप्शन आ जाएगा, इधर देखिए। ये तो सेकंड नंबर का ऑप्शन है। सेकंड नंबर के ऑप्शन में हमारी जो क्लास है वो फॉर्मेट चेंज हो जाएगा। लैंडस्केप में करनी है, मतलब जैसे मोबाइल में लंबा आता है उस तरह से करनी है, या पोर्टेबल में करनी है, तो वो ऑप्शन आ जाता है। इसको तो नहीं करना, हमें इसी फॉर्म में रहने देना है। लेकिन मोबाइल अभी मेरा कैमरा ऑन नहीं हो पा रहा, अभी एक मिनट चेक करता हूँ। अभी इसमें शायद परमिशन नहीं दी है, एक मिनट चेक करता हूँ। इसके अलावा और भी कई प्रॉपर्टीज हैं जिनको एज ए स्टूडेंट हमें यूज करना है। जैसे टीचर हमारे पास, देखिए अभी पहले हम क्लास से एडजस्ट हो जाते हैं, उसके बाद वो चीजें हमें
हेलो बच्चों, आज हम बात कर रहे हैं एल्जेब्रिक जो एक्स वाले वाई वाले टर्म्स होते हैं उनमें प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करने।